फीलिंग एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा आप अपने आइडियाज़ को सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी फीलिंग, एनर्जी और सामानों का क्या कनेक्शन है, और ये आपको जानना क्यों ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं लोगों को क्लियर हो रहा है कि आखिर ये क्या है, वाइब्रेशन, ऑरा, फील्ड, एनर्जी, सामान वामान की क्यों ज़रूरत पड़ती है लोगों को मैनिफेस्ट करने के लिए। ये सारी कुछ डिटेल में समझाऊंगी, फिर आपको एक बात समझ में आएगा कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो और उस मैनिफेस्टेशन के राह में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो राह चुननी है कि नहीं। दिवाली की एनर्जी, ये एनर्जी क्या है? देखिए, नेविल गोडार्ड ने बोला था कि फीलिंग जो है ना वो एक मात्र जरिया है जिसके द्वारा आप अपनी ड्रीम, अपनी डिज़ायर, अपने आइडियाज़ को सबकॉन्शियस माइंड में कन्वे कर सकते हो, उसको बता सकते हो। मतलब आपकी ड्रीम और डिज़ायर जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड में चली गई वो पूरी होनी है, लेकिन फीलिंग जो है वही सबसे बड़ी की है आपके ड्रीम और डिज़ायर को सबकॉन्शियस तक पहुंचाने की। लेकिन समझने की बात है कि ये फीलिंग में एनर्जी का क्या काम है। तो आज आपको वही समझाने आई हूँ, प्लस दिवाली स्पेशल कुछ बताने वाली भी हूँ आप लोगों को। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, बिकॉज ये जो मैं इस बार नया सीरीज शुरू की उसमें मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत डीप लेवल में समझाने वाली हूँ। समझिए, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इक्वल्स टू आपका वाइब्रेशन। आपका वाइब्रेशन क्या है? ऑलराइट, इक्वल्स टू आपकी प्राण शक्ति। ऑलराइट, अब बोलोगे सॉरी, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया है, प्राशक्ति नो, आपकी प्राण शक्ति। ऑलराइट, अब आप बोलोगे प्राण शक्ति के बाद क्या होना है ना? तो प्राण शक्ति इक्वल्स टू योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, योर फ्लो ऑफ इमोशन। यानी कि एनर्जी जो है इक्वल्स टू आपका वाइब्रेशन, इक्वल्स टू आपकी प्राण शक्ति, इक्वल्स टू फ्लो ऑफ इमोशन। इमोशन से क्या क्रिएट होता है? इमोशन इक्वल्स टू फीलिंग। बिकॉज जब तक आपके पास इमोशन नहीं, देखो देखो मैं क्या लिख दे रही हूँ, ढंग से लिखो रेवती। इमोशन इक्वल्स टू फीलिंग। बिकॉज फीलिंग क्या बताया नेविल गोडार्ड ने? नेविल गोडार्ड ने फीलिंग को बताया की है, यानी एकमात्र जरिया है आपके इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का। ऑलराइट, तो अब यहां पे मैं क्या बात करने वाली हूं आप लोगों से कि एनर्जी क्या है। ऑलराइट, आप क्यों मैनिफेस्ट कर लेते हैं फास्टर कोई चीज, और कुछ लोग क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं फास्टर, और why things are important, यानी चीजें, सामान, थिंग्स जैसे मोबाइल फोन, थिंग्स जैसे कलम, थिंग्स जैसे चाबियां, ये क्यों इंपॉर्टेंस रखती है इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करती हूं। पहला कॉन्सेप्ट, एनर्जी क्या है। देखिए, एनर्जी कोई नया शब्द नहीं है। एनर्जी योग में प्राण शक्ति के रूप में मानी जाती थी। योग और वेदांत दोनों में प्राण शक्ति बोली जाती थी। चिगोंग यानी चाइनीज सभ्यता में ची बोली जाती थी। रेकी यानी जापानीज सभ्यता में की है। और शमानिक या जो हमारे एंसेस्ट्रल रिचुअल्स थे उसमें ब्रेथ एनर्जी बोली जाती है, या एनर्जी ब्रेथ बोली जाती है। एनर्जी का सिंपल काम है आपके अंदर बहना, ताकि आप पीस, ट्रैंक्विलिटी और जो भी क्रिएशन के लिए यूज होता है उसको क्रिएट कर सके। ऑलराइट, लेकिन हमारी जो डेली ऑब्जर्वेशन होती है, हम जो डेली देखते हैं, विचारते हैं, उसके कारण हमारी एनर्जी जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, उतनी फ्री फ्लो में फ्लो नहीं कर पाती है, उतना अच्छा काम नहीं करती है। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण हमारी जो
वाइब्रेशन है वो खराब होना शुरू हो जाती है। इसी के लिए तो कहते हैं उससे मिल के आई, बहुत वाइब खराब मिल रही थी मुझे इंसान की, तो उस इंसान की एनर्जी जो थी वो फ्री फ्लो नहीं कर रही थी उनके बॉडी शरीर के अंदर, उनके जो जिसके कारण उनकी जो वाइब्रेशन थी वो खराब हो गई थी। ऑलराइट, अब वाइब्रेशन खराब होने से क्या हुआ? वाइब्रेशन जब आपकी खराब होती है तो जो आपकी प्राण शक्ति है, जो क्रिएशन करती है एनर्जी, प्राण शक्ति का एग्जाम्पल है, यानी फीवर आना अंदर के किसी इन्फेक्शन का सिम्टम है, वही प्राण शक्ति और एनर्जी जो है ये दोनों सिम्टम है एक दूसरे की। तो जब आपकी एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है तो आपका वाइब ऊपर नीचे होना कंपलसरी है, वाइब ऊपर नीचे होना कंपलसरी है तो प्राण शक्ति भी कंपलसरी है ऊपर नीचे होना। अब जैसे ही प्राण शक्ति छिन्न भिन्न होती है तो आपकी जो फ्लो ऑफ इमोशन है वो छिन्न भिन्न होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपकी फीलिंग खराब आती है। एनर्जी पहला सिम्टम है। एनर्जी को बहुत बहुत तरीके से ठीक करते हैं लोग, अपने ऑरा पे काम करते हैं, लोग अपने एनर्जी को ठीक करने के लिए एफर्मेशन सुनते हैं, एनर्जी को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, जिसके कारण वाइब अपने आप बेटर होने लगता है, वाइब्रेशन में आप ऊपर जाने लगते हैं, जिसके कारण आप देखोगे कि जो प्राण शक्ति पे काम करते हैं ये अपने आप मैनेज होने लगता है। जिसकी प्राण शक्ति मजबूत है, यानी जिसकी बुनियाद मजबूत है, उनके ये भी पोर्शन सॉल्व है, इनकी ये भी पोर्शन सॉल्व है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और यही तो हमारा समाज है। यहाँ समाज में देख लीजिए तो बहुत मैचिंग बातें मिलती हैं, हर कोई एक दूसरे से इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एनर्जी को बोला जाता है कि एनर्जी भाई ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, वो सब अपना रूप और आकार बदलती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टार्ट हुई वो वाइब्रेशन में बदली, वाइब्रेशन भाई प्राण शक्ति में बदला, प्राण शक्ति इमोशन में बनी जो फ्लो करेगी, इमोशन के कारण फीलिंग जनरेट हुई, और फीलिंग जैसे ही जनरेट हुई क्या क्रिएट होता है? पैसा, वेल्थ, सक्सेस, मनी, ट्रैवल, जॉब, बिजनेस सक्सेस, लग्जरी, सब कुछ आने लगता है। इसमें आप प्यार भी जोड़ दो, इसमें आप हेल्थ भी जोड़ दो, बिकॉज ये सब चीजें जो है ये सब एनर्जी बेस्ड है। अब आती हूँ वाई डू यू मैनिफेस्ट फास्टर? आप जल्दी कैसे मैनिफेस्ट कर लेते हो? आप जल्दी तब मैनिफेस्ट कर पाते हो जब आप एक परफेक्ट टाइम में होते हो, एक परफेक्ट प्लेस पे होते हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन, आपकी प्राण शक्ति और आपका फ्लो ऑफ इमोशन बिल्कुल हाईएस्ट फॉर्म में है, यानी बिल्कुल जबरदस्त जगह पे है। आपकी प्राण शक्ति में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आपका इमोशन प्रॉपरली फ्लो कर रहा है, आपका वाइब्रेशन एकदम हाई है, यानी ऑरा फील्ड बिल्कुल पर्पल ग्रीन ब्यूटीफुल कलर्स से भरा हुआ है और आप बिल्कुल हाई एनर्जी में हो, तो आप क्या कर लेते हो? फास्टर मैनिफेस्ट करते हो। और यही कारण है कि जब आप हीलिंग सेशंस में आते हो मेरे वेल्थ वेबिनार के, जिन्होंने नहीं देखा है देखिए, मैंने 2-3 सक्सेस स्टोरीज 2-3 हफ्ते पहले, लास्ट हफ्ते एक्चुअली शेयर की थी। कितनी जल्दी जल्दी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। घर खरीदना आज के डेट में इतना लोग परेशान हो रहे हैं, बिकॉज रियल स्टेट बहुत महंगी होती जा रही है, लेकिन फिर भी जो सोचे भी नहीं होते हैं पैसा इंतजाम हो जाता है, अचानक से ड्रीम होम में चले जा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सबूत है कि हम जिसको बहुत बड़ी डिज़ायर मानते हैं वो हमारे दिमाग की ही उपज है, कोई बहुत बड़ी डिज़ायर नहीं होती है। आप उस वाइब्रेशन में हैं तो बहुत छोटी डिज़ायर लगेगी, उस वाइब्रेशन में नहीं है तो बहुत बड़ी डिज़ायर लगेगी आपको। और यही कारण है कि जब आप समारोह में आते हैं, जब आप वेबिनार्स में आते हैं, जब आप हीलिंग सेशन का हिस्सा बनते हैं, तो ये आपके चारों हिस्से बराबर हो जाते हैं उस समय। और उस वक्त जो आप मेरे साथ क्रिएट करते हो वो जल्दी मैनिफेस्ट होके आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे साथ बैठ के हीलिंग सेशन में नहीं हिस्सा ले रहे हो तो आप जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। आप अगर बहुत ज़्यादा इन 4 एरियाज पे काम भी कर रहे हो तो भी आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं रीज़न देना चाहती हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि कोई मैजिक हो रहा है, कि कोई आ रहे हैं, और एक्चुअली मैजिक ही है, लेकिन मैजिक हो रहा है कि आते हैं,
सोचा भी नहीं था घर खरीदने का। आइडिया यानी वो घर की सीड प्लांटिंग होती है उस दिन, और 2 महीने में ड्रीम होम में बुकिंग हो जाती है, 6 महीने में मूव कर जाते हैं, है ना। एक और सक्सेस स्टोरी आई है वीज़ा की, जो मैं डालूंगी, 1-2 दिन में देख लीजिएगा आप। मतलब इतना ज़बरदस्त उनका एक्सपीरियंस था यही दिवाली स्पेशल वेबिनार का, जो उनको खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि इतना इजीली इतने आराम से हो गया, और उन्होंने परफेक्ट अपनी छुट्टियां एंजॉय की। लेकिन यहाँ पे आती है सवाल, थिंग्स क्या है, थिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं अपने वेबिनार्स में आप लोगों को बोलती हूँ सामान लेके आने के लिए। कभी कैंडल बोल देती हूँ, कभी कभी बॉक्स बोल देती हूँ, कभी जार बोल देती हूँ। तो भाई जिनको वेबिनार में आना है, वेल्थ वेबिनार हो रही है 12 तारीख को, 12 तारीख को दिवाली स्पेशल वेल्थ वेबिनार है। अच्छा एक सेकेंड ना, मैं आपको बताती हूँ आप थिंग्स को भी कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ताकि आप जल्दी से मैनिफेस्ट कर सको फास्टर, और अच्छे एनर्जी में रहो, ताकि आपको मैनिफेस्ट करना मजेदार लगना शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो वेल्थ वेबिनार में आ रहा है, जो 12 तारीख को होने वाली है, जी कब होने वाली है, 12 अक्टूबर को संडे के दिन। ऑलराइट, संडे के दिन। मेरी हैंडराइटिंग देखो कितनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, और मैंने पूरा बचपन निकाल दिया अपनी हैंडराइटिंग को लेके खुद को कोसते हुए। जानती नहीं थी कि आने वाले समय में हैंडराइटिंग की महत्व ही खत्म हो जाएगी, लोग टाइपिंग करेंगे लोग, अब तो टाइपिंग की भी महत्व खत्म हो गई, कौन कितना फास्ट करता है, अब तो डिक्टेशन होती है। तो अपने आप को हम जिस चीज़ के लिए बहुत अर्ली एज में परेशान करते हैं, उसका सोल्यूशन आगे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उस वक्त उसको इतना बड़ा मानते हैं कि हम अपने जीवन को आज में एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो अगर आप मेरी तरह अपनी हैंडराइटिंग को कोसते हैं, अपने लुक को कोसते हैं, अपने कपड़ों को कोसते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को कोसते हैं, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपना पूरा टीन एज वेस्ट किया था अपनी हैंडराइटिंग के कारण खुद को कम समझने में, और आज कोई वैल्यू नहीं रखती है हैंडराइटिंग। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ती हूँ। तो भाई वेल्थ वेबिनार आ रही है संडे को 12 अक्टूबर को, ऑलराइट। उसमें होने वाली है वेल्थ हीलिंग, थिंग्स हीलिंग, बॉक्स प्रोसेस, जार प्रोसेस। दिवाली के दिन आप लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन करनी है वो बताऊंगी। सेजिंग होने वाली है, सेजिंग का मेथड नहीं, सेजिंग होने नहीं वाली है, सेजिंग का मेथड बताऊंगी, आप कैसे दिवाली के दिन सेजिंग मेथड करके अपने घर की एनर्जी में चेंज ला सकते हो, अपने घर के वाइब्रेशन में चेंज ला सकते हो। और बहुत कुछ है, मनी के नियम, आपको ईयरली इनकम को मंथली इनकम में बनाने के जो बहुत अच्छी सी प्रोसेस है वो करवाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो जब आप सेमिनार में आते हो और ये सारी चीज़ें करते हो, तो आप एक परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट एनर्जी, परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हो, अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशन, अपने प्राण शक्ति और अपने फ्लो ऑफ इमोशन को हाईएस्ट जगह पे पहुंचाने के लिए। और इसके लिए मैं क्या बोलती हूँ कि मेरे सेमिनार में आइए तो प्लीज़ हेडफोन लेके आइए, मेरे सेमिनार में आइए तो अकेले बैठिए, ताकि मैं उस आपके इमोशन, आपके ऑरा फील्ड को उस लेवल पे पहुंचा सकूँ, है ना। आप अगर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ी सी आपका इमोशन जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इसके लिए आपको क्या क्या लेके आना है भाई, दिवाली स्पेशल वेल्थ वेबिनार जो आ रही है, आपको लेके आना है एक बंडल ऑफ कैश, 1000, 2000, 4000, 200, 250, जो भी पैसा लेके आ रहे हैं। अगर 100 रुपये भी लेके आने की मन है तो 10-10 रुपये का छुट्टा करा लीजिएगा। 1000 रुपये लेके आने का मन है तो 100-100 का छुट्टा करा लीजिएगा। 100-100, 50-50 ऐसे तरीके से छुट्टा कराइएगा, जिनको जितना पैसा लेके आना है। क्योंकि मैं यहाँ कराने वाली हूँ सीड मनी हीलिंग, उसके लिए आपको लेके आनी है 4 छोटे छोटे जार। ट्रांसपेरेंट जार होनी चाहिए, प्लास्टिक की रह सकती है, शीशे की रह सकती है, आपके ऊपर है। आपको एक बॉक्स लेके आना है ताकि मैं बॉक्स प्रोसेस करा सकूं। बॉक्स किसी भी तरीके का हो सकता है, यहाँ तो कोई बॉक्स है ही नहीं मैं जो आपको एग्जाम्पल दिखा सकूं। अरे अमेजोन से आप लोग मंगवाते हो ना कोई भी कुरियर वुरियर, वो अमेजोन का बॉक्स हो सकता है, मोबाइल का पुराना कोई डब्बा होगा वो हो सकता है, कुछ आपने चॉकलेट खरीदा होगा, चॉकलेट का कोई बॉक्स हो सकता है। तो वैसा कोई बॉक्स लेके आ जाइएगा। एक प्लेट लानी है अलग से, गोल्डन कलर की प्लेट हो तो बहुत अच्छी है, नहीं भी हो गोल्डन कलर की तो नॉर्मल कोई एक प्लेट लेके आइएगा, जिसमें रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर साथ में लेके आनी है। मैं उस दिन भी आप लोगों के साथ वो करूँगी ताकि आप
अपने घर के ऑरा एनर्जी को कैसे चेंज कर सको। साथ में आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कभी भी घर की एनर्जी चेंज करनी हो तो उस फ्लावर और प्लेट वाला जो प्रोसेस है उसको कैसे खुद से यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद आपके लिए आ रही है थिंग्स, जो समझाने वाली हो थिंग्स क्यों ज़रूरी है। तो भाई आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, घर, गाड़ी, ट्रैवल, जो भी आपकी, जो ये तो वेल्थ के ऊपर है, लेकिन आपकी जो भी इच्छा है उससे रिलेटेड एक थिंग लेके आ जाइएगा। यानी जॉब चाहिए तो इंटरव्यू, ओहो इट्स गॉन, एक सेकंड रुकिए मैं लेके आ रही हूँ। ओके ऑलराइट, मैं आ गई वापस। तो थिंग्स में क्या लेके आना है, जैसे मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, ऑलराइट, जॉब चाहिए और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लेके आओ थिंग्स हीलिंग के लिए, तो एक्सेप्टेंस लेटर, यानी आपको ये जॉब मिल गई है उस कंपनी के नाम पे, एक फेक लेटर बना के लेके आइएगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर आपको जगह चेंज करनी है तो फेक ट्रैवल टिकट बना के ला सकते हैं। अगर आपको पीआर चाहिए तो फेक पीआर का लेटर बना के ला सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में पीआर स्टैम्प होता है, कुछ कंट्री में लेटर आता है अप्रूवल का, वो लेके आ सकते हैं। बट थिंग्स कुछ भी ला सकते हैं। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की एयर फ्रेशनर होती है ना, कहाँ गई, हाँ ये रही, जैसे ये एयर फ्रेशनर हम टालते हैं ना गाड़ियों में, तो वैसे ये छपा छप्स की लेके आए हैं हम, वनीला फ्लेवर है, तो ये ऐसे कुछ लेके आ सकते हो ताकि आपकी गाड़ी होगी तभी तो डालोगे, ये घर में तो कोई डालता नहीं है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, चाबी ले सकते हो, घर खरीदनी है तो चाबी ला सकते हो, ऐसे कुछ। एक छोटा सा स्मॉल प्लेट या छोटी कटोरी, क्योंकि थिंग्स हीलिंग किसी चीज़ में डाल के की जाती है, तो जितना बड़ा सामान है उस हिसाब से एक बर्तन लेके आइएगा। कैंडल या फिर दिया। अब ये जो वेल्थ वेबिनार है इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि मैं सोलली ये वेबिनार एनर्जी पे काम करती हूँ, ऑलराइट। और दिवाली के दिन आपकी कैसी एनर्जी होनी चाहिए ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको। अच्छा, दिवाली से क्या लेना देना है, दिवाली के दिन हमारा होप बहुत ज़्यादा जागा रहता है। बचपन से कंडीशन है कि लक्ष्मी माता आती है, बचपन से हमें बताया गया है कि कुछ अद्भुत होता है। उस दिन अगर हम अपने उस एनर्जी के साथ खेलेंगे और इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे तो आप देखोगे अपने आप आपकी जो भी इच्छा है फट से पूरी होती है। अगर बाकी कर सकते हैं, घर मैनिफेस्ट करना, बाकी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जॉब 2 महीने, मतलब 1.5 साल से नौकरी नहीं है, आया वेबिनार में 2 महीने में नौकरी लग गई, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आप उस परफेक्ट जगह में हैं जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो चलिए, ये तो हो गई भाई वेबिनार की बात। अब आती हूँ थिंग्स की। क्यों मैं आप लोगों को यहाँ पे भी थिंग्स लाने बोल रही हूँ और यहाँ पे भी थिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारा जो इंसानी माइंड है उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करने की आदत होती है। यानी अगर आपको कोई चीज़ सेंस नहीं करेगा ना आपके दिमाग को, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ऑलराइट। पहले ये दिल हटाती हूँ, ये बहुत वो लग रहा है मुझे, ओके, बहुत ज़्यादा ऑलराइट। तो अब मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ सामान से क्या लेना देना है एनर्जी फील्ड का। सामान क्यों चाहिए होता है एनर्जी फील्ड को बेटर करने के लिए। तो भाई सामान जो है एंकर का काम करता है। सामान जो है वो फीलिंग को जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डेविड गोडार्ड ने क्या बोला था कि आप अगर बिना 5 सेंसेस के स्टिमुलेशन के विजुअलाइज कर लेते हो तो आप क्रिएट कर लेते हो। यानी अगर आपने 5 सेंसेस को इन्वॉल्व नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। लेकिन अगर हम 5 सेंसेस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो हम ढंग से डिज़ाइन या क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए शुरू में, क्योंकि एक प्रोसेस होता है, जो भी मेरे वेबिनार्स में आए उनको पता है कि मैं करते 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 आप लोगों को एक वाइब्रेशनली ऐसी जगह पे पहुंचा देती हूँ जहाँ पे ना तो आपको मेरे शब्द की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, और आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हो वो परफेक्ट जगह जहाँ से आपकी ड्रीम पूरी हो सकती है। यानी आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ डिज़ाइन कर पाते हो। और यही सीक्रेट सॉस है, यही सीक्रेट है जो आज मैं रिवील कर दी हूँ आप लोगों को कि आखिर
क्यों मैनिफेस्ट हो जाता है? क्योंकि आपको जैसे थिंग्स है वो आप छूते हो, वो आपको विजुअल रेफरेंस देता है, वो आपके मन में वो जो रिचुअलिस्टिक हमारा माइंड है, बिना रिचुअल के सबकॉन्शियस में जाने नहीं देता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारा हमेशा गार्ड बन के खड़ा रहता है। वह उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है कुछ चीज़ों का सहारा लेना। लेकिन यहाँ पे मैं अब एनर्जी साइंस में आती हूँ। हर सामान में एनर्जी है, हर सामान एनर्जी के बिना बन ही नहीं सकता है। तो क्यों ना उस एनर्जी को यूज किया जाए। अब इसकी जब क्रिएशन हुई होगी, मान लीजिए इसकी ही बात कर रही हूँ, इसकी जब क्रिएशन हुई होगी तो क्रिएशन कैसे होता है? एक आइडिया से होता है। ऑलराइट, तो किसी के माइंड में आया आइडिया, प्लस आइडिया के बाद क्या किया उसने? विजुअलाइज करना शुरू किया। विजुअलाइज करने के बाद क्या हुआ? इसकी एनर्जी गैदर होना शुरू हो गई ताकि ये क्रिएट हो सके। बिना आइडिया और विजुअलाइजेशन की ये एनर्जी गैदर होना शुरू नहीं करती है। अब ये जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है, इसका एक पर्पस है। इसको क्रिएट किया गया था विथ एन आइडिया, ओहो कहाँ गया, विथ एन आइडिया कि ये कार को फ्रेशनेस देगी। ऑलराइट, इसकी क्रिएशन की हुई थी कार को फ्रेशनेस देने के लिए। अब इसकी एनर्जी क्या है? एनर्जी को टास्क दिया गया है, एनर्जी प्लस टास्क। अब आपने इसको बंद किया हुआ, एनर्जी यहाँ की जो एक्यूमुलेटेड है, अगर आप इसके टास्क से रिलेटेड इंटेंशन पुट इन कर देते हो कि भाई ये मेरा इंटेंशन है, तो ये यहाँ की एनर्जी जाके आपके लिए कार की एनर्जी को गैदर करने लगती है। बिकॉज हर कुछ एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बिकॉज एनर्जी को झुंड में रहना पसंद है। तो इस क्रिएशन की एनर्जी इस टास्क और इंटेंशन के साथ जब ऐड होती है, और यही सोल पर्पस है शमानिक हीलिंग का, आपको एक परफेक्ट एनर्जी, वाइब्रेशन, प्राण शक्ति और फ्लो ऑफ इमोशन में डालना, ताकि आप सामान, रिचुअल्स, इमोशन को यूज कर सके उस पर्टिकुलर एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जिससे आपके पास बंगला क्रिएट हो जाता है, जिससे आपके पास गाड़ियां क्रिएट हो जाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी के लिए थिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अपने माइंड को ट्रिक करने के लिए, एंकर समझाने के लिए, फाइव सेंसेस के सबसे पहले फाइव सेंसेस को बताना कैसा फील होता है, लेकिन फीलिंग को क्रिएट करने के लिए थिंग्स का इस्तेमाल करना, लेकिन थिंग्स के पीछे की एनर्जी को टास्क और इंटेंशन के द्वारा उससे मिलती जुलती एनर्जी, यानी एनर्जी और टास्क के कारण जो इसका क्रिएशन हुआ है, उसको बुलाना। होपफुली क्लियर हुआ होगा आप लोगों को एनर्जी और वाइब्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आपके मैनिफेस्टेशन को लेके। लेकिन फीलिंग पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देनी होगी, फ्लो ऑफ इमोशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होगी, प्राण शक्ति पे सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होगी, और आपकी जो फीलिंग है वो इमोशन के कारण जनरेट होती है। और यही कारण है कि मैं 50 इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ यूट्यूब पे दे देती हूँ, लेकिन आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए हमेशा वेबिनार लेती हूँ, क्योंकि आप जब यूट्यूब देख रहे होते हो तो उस वक्त वो एनर्जी क्रिएट हो ही नहीं सकती जब तक आपको इस सभा में ना बुलाया जाए। इसके लिए वेल्थ वेबिनार लेके आ रही हूँ, ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा 12 तारीख को, ताकि इस दिवाली के बाद माँ लक्ष्मी भर के दे आपको, और आपकी लाइफ में क्या क्या आए। जॉब, अगर जॉब चाहते हैं तो, वेल्थ अगर वेल्थ चाहते हैं तो, बिजनेस सक्सेस अगर बिजनेस सक्सेस चाहते हैं तो, रिचनेस हो गई, जो भी आपकी इंटेंशन है वो सारी इंटेंशन की परफेक्ट एनर्जी मैं क्रिएट कर दूंगी, ताकि आपकी जो वो फ्लो ऑफ इमोशन है जिसके कारण फीलिंग जनरेट होती है और जिससे होता है क्या, मैनिफेस्टेशन, फास्टर मैनिफेस्टेशन वो हो सके। तो बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revati.com.au पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अब वीडियो ऐसे ही बनेगी मेरी, आऊंगी बोर्ड पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ताकि आपको ये तो पता चले कि जो मैं बता रही हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ, जो मैं आप लोगों को वेबिनार में बुला रही हूँ,
वो क्यों चाहिए करना, वो क्यों ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिएगा। हफ्ते में एक वीडियो आएगी लंबी और एक वीडियो आएगी छोटी, ताकि आपको बैलेंस बता सकूं और कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा सकूं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर कीजिए वीडियो को उन लोगों के लिए भी जो अभी स्केप्टिक है, क्योंकि मेरी वीडियोस को देखने के बाद स्केप्टिक लोगों की भी माइंड में परिवर्तन आएगा। उनको भी शेयर कीजिए जो ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कंस्ट्रेंट के साथ नहीं सीख पा रहे, क्योंकि मैं डिटेल में सिखाऊंगी, कुछ भी छुपाने वाली वजह से नहीं हूँ। सिर्फ एक चीज़ है कि जो एनर्जी हीलिंग होती है, ये मैं यूट्यूब पे नहीं कर पाती हूँ। आप आओ, चक्रा सीखना है, एनर्जी हीलिंग सीखनी है, वो आप वेबिनार में करो। एनर्जी हीलिंग का पार्ट बनना है, एनर्जी हीलिंग नहीं सिखाती हूँ, बट हाँ चक्रा सिखा देती हूँ। एनर्जी हीलिंग के पार्ट बन जाओ, बिकॉज मैनिफेस्टेशन तो फट से हो जाता है। आप 1000-1200 खर्च करते हो और लाखों करोड़ों का मैनिफेस्ट करके चले जाते हो, तो उससे बढ़िया सौदा तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो सकता है। एनीवेज, मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।